नमस्कार साथियों, अब हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे जनगणना भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या की नंबरिंग कैसे करनी है। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आपको नजरी नक्शा कैसे तैयार करना है। आपकी HLO एप्लीकेशन जो कि आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है, उसमें आप अपना आईडी पासवर्ड इंटर करेंगे और उसको लॉगिन करने के बाद में आप अपना क्षेत्र का जो आपको क्षेत्र अलॉट किया गया उसका PDF डाउन। इसके पहले हमने बताया था आपको कि आप अपने क्षेत्र का भ्रमण कर लेंगे। अच्छे से भ्रमण करने के बाद में आप उसका नजरी नक्शा तैयार कराएंगे AI टूल की मदद से। उसमें भी हमने बताया था कि पार्ट 1 में कि AI टूल की मदद से आपको नजरी नक्शा कैसे तैयार करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने नजरी नक्शा अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब इसके बाद में नजरी नक्शा तैयार करने के बाद आप अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनगणना भवन संख्या इंटर करेंगे और जनगणना मकान संख्या इंटर करेंगे। तो बिना समय गवाए होते चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कर देंगे तो उनको भी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को हमारी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसके बाद में देखते हैं भवनों की नंबरिंग कैसे करनी है और इसके बाद में जनगणना मकानों की नंबरिंग कैसे करनी है। एक ही भवन में कई मकान हो तो क्या करें। दुकान, स्कूल, खाली भवन या किराएदार के पोर्शन की नंबरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले यहां पे समझना है कि जनगणना भवन और जनगणना मकान में अंतर क्या होता है। तो जनगणना भवन यानी बाहर से दिखाई देने वाली संरचना को हम जनगणना भवन या केवल भवन कहते हैं या कहा जाता है, जबकि भवन के अंदर उपयोग की जाने वाली अलग अलग इकाइयों को जनगणना मकान कहा जाता है। इसके बाद में नंबरिंग शुरू कहां से करें और कैसे करें, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी यहां पे आपको देने जा रहे हैं। तो आपको जो एरिया अलॉट किया गया है उस एरिया में पीले कलर का एक पॉइंट है जहां से आपको जनगणना प्रारंभ करनी है। जहां से जनगणना प्रारंभ करती है, मान लेते हैं कि इस टाइप का एक घर है और आप वही पीले पॉइंट पे आप खड़े हैं। तो बिल्कुल लाइव हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। ऐसा लगेगा कि आप खुद वहां पे जनगणना कर रहे हैं। इस प्रकार से हम बिल्कुल यहां पे आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप उस एरिया में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में आपको यह मकान मिलता है जो कि पीले कलर के पॉइंट पे, जहां से आपको जनगणना प्रारंभ करनी है। और सबसे बड़ी समस्या पहले ही मकान पे आ जाती है कि इसमें 3 पोर्शन यानी सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है। ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एक दुकान दी गई है, किराना स्टोर है। और इसके बाद में सेकंड फ्लोर पे मकान मालिक रहता है और थर्ड फ्लोर पे किराएदार रहता है। अब यहां पे समझना है कि आप भवन संख्या सबसे पहले इस पूरे भवन की जो संख्या देंगे वो 01 देंगे, जो आप प्रारंभ कर रहे हैं। जहां से प्रारंभ कर रहे हैं आप इसकी भवन संख्या देंगे 1। ठीक है, भवन संख्या आपने 1 इंटर कर दी। अब इसके बाद में सबसे पहले यह समझ लेना है कि आपको मकान मालिक से किराएदार की फैमिली के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेनी है। हर एक जिसकी फैमिली अलग रह रही है उससे आपको अलग अलग जानकारी लेनी। जैसे मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो मकान मालिक से उनके सदस्यों की संख्या और इसके बाद में सर्वे सर्वा कौन है, यानी घर में जो मुखिया है वो कौन है, तो आपको जानकारी उन्हीं से ही लेनी है, उनकी फैमिली के बारे में। फिर इसके बाद में किराएदार अगर ऊपर रहते तो उनसे आपको उनकी फैमिली के बारे में जानकारी लेनी है और घर का सर्वे सर्वा कौन है वो भी आपको उन्हीं से ही पूछना है, यानी घर का मुखिया कौन है उनका नाम भी आपको उन्हीं से ही पूछना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे भवन संख्या आपने 1 इंटर कर दी। अब इसके बाद में सेकेंड फ्लोर पे जो कि किराएदार रहते हैं उनको आप नंबर देंगे 0001। ठीक है, मकान जनगणना संख्या आप ऊपर वाले क्या दे देंगे 000001। इसके बाद में फर्स्ट फ्लोर वाले को दे देंगे 0002 और इसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं जो कि दुकान बनी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बनी है तो इसको हम 0003 यानी 0003 नंबर हम इसको दे देते हैं। अब यहां पे समझना है ये दुकानदार हैं, आपको ये दुकानदार है, ये गैर आवासीय एरिया है। जो नीचे दुकान है ये गैर आवासीय है, लेकिन भवन आवासीय है। भवन कैसा है, आवासीय। तो ये गैर आवासीय में आपको इनकी फैमिली की जानकारी नहीं लेनी है कि सर्वे सर्वा कौन है, ये गैर आवासीय दुकान है। समझ में आ रहा है, आपको इनकी जानकारी लेनी है। इनकी फैमिली की जनगणना इनके घर से होगी, इनकी फैमिली की जनगणना इनके घर से होगी। यहां पे आपको ये दुकान का नोट कर देना है कि इसमें एक कॉमर्शियल एरिया भी है। तो अब इसके बाद में आप समझ लेंगे कि इनके परिवार की जनगणना अलग आपको करनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या और इनसे डिटेल पूरी अलग लेनी है और इनका नाम नोट करना है और दुकान का नंबर देना है, यानी जनगणना मकान संख्या इंटर करनी है। तो ये पूरे नंबर इंटर हो चुके हैं, जिसमें एक भवन में 3 मकान है। तो आपके सीरियल क्रम मकान जनगणना संख्या के 3 हो चुके हैं, लेकिन भवन अभी एक ही हुआ है। भवन अभी एक ही हुआ है और प्रारंभ आपने स्टार्टिंग पॉइंट से किया था जो कि आपके मैप में दर्शाया गया था। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे कि आपने जो नजरी नक्शा तैयार किया था वो नजरी नक्शा आपके पास में है।
ये आपके पास में एक, और ब्रैकेट के अंदर मकान इसमें कितने बने हुए हैं, 3 मकान इसमें 3 बने हुए हैं। तो आपने नजरी नक्शे में जिस पॉइंट से प्रारंभ किया था उस पॉइंट के भवन का नंबर 1 दिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया आपने 3, क्योंकि इसमें मकान कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। आपने 3 मकान जनगणना संख्या नंबर इंटर किया है, तो यहां पे आप 3 लिख देंगे। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद में ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया है। इसी प्रकार से अभी आगे बढ़ते चलते हैं। तो पहले पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया, अब दूसरे पे आ जाते हैं। तो अब इस टाइप से एक भवन बना हुआ है जो कि सिंगल है, सिंगल परिवार रहता है और सिंगल बना हुआ है। तो आप इसमें भवन नंबर क्या डालेंगे, भवन नंबर पहले 1 डाल चुके हैं, तो अब इसमें भवन नंबर आप इंटर करेंगे 2। भवन नंबर क्या करेंगे, इंटर, भवन नंबर इंटर करेंगे 2, और मकान जनगणना संख्या आप 3 डाल चुके हैं। भवन 1 में आप 3 मकान जनगणना संख्या नंबर डाल चुके हैं। तो अब इसमें कितनी डालेंगे, 4 मकान जनगणना संख्या कितनी डालेंगे, इसमें आप 4 डालेंगे। ये क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। और इनसे इनके परिवार में कितने सदस्य हैं और घर का मुखिया कौन है, इसकी पूरी आप जानकारी लेंगे। अब ये सिंगल फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ और सिंगल परिवार से रिलेटेड, सिंगल फैमिली से रिलेटेड ये घर था। तो इस प्रकार से इंटर कर दिया आपने। इसके बाद में आ जाते हैं, घर बंद पड़ा है, कोई फैमिली नहीं रहती है, लेकिन आपको नंबर फिर भी इंटर करना है। कोई फैमिली नहीं रहती है, आप मकान जनगणना संख्या नंबर डालेंगे 3, मकान जनगणना संख्या नंबर डालेंगे 3, यानी भवन जनगणना संख्या, भवन जनगणना संख्या 3 डालेंगे, और मकान जनगणना संख्या आप 4 डाल चुके हैं, जो कि दूसरे भवन पर कंप्लीट हो गई थी 4। तो अब इसमें कितनी डालेंगे, 0005। तो ये मकान जनगणना संख्या 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है अभी, ये खाली पड़ा हुआ है। तो आप इसमें गैर आवासी में भी लगा सकते हैं, या कोई भी नहीं रह रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें आप कोई डिटेल नहीं ले सकते कि परिवार में सदस्य कितने हैं और घर का मुखिया कौन है, कोई डिटेल आप नहीं भर पाएंगे इसमें। इसके बाद में आप देखते हैं, आ जाते हैं, अब आप आगे बढ़ते हैं तो एक स्कूल मिलता है, एक सरकारी स्कूल है। तो उसमें आप भवन संख्या कितनी इंटर करेंगे, भवन जनगणना संख्या 4 इंटर करेंगे, जो कि इसके पहले आपने कितनी इंटर की थी, 3। अब क्या डालेंगे इसमें, 4। लेकिन मकान जनगणना संख्या आप पहले 5 डाल चुके हैं, तो अब इसमें कितनी डालेंगे मकान जनगणना संख्या, इसमें 0006, ठीक है, 0006 इसमें मकान जनगणना संख्या नंबर पड़ेगी। अब इसके बाद में आप और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस टाइप से आपको एक आवासीय विद्यालय मिल जाता है। आप इधर भी नंबरिंग कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपने 1 नंबरिंग की, मंदिर को आपने 2 नंबर दे दिया, ठीक है, समझते रहना अच्छे से। इसमें आप नंबरिंग कर चुके हैं, एक दुकान है और मकान है, तो मकान जनगणना संख्या 2 पड़ चुकी है। भवन संख्या ये दूसरी है, तो मंदिर में मकान जनगणना संख्या क्या होगी, 3। भवन संख्या दूसरी होगी, मकान जनगणना संख्या क्या होगी, 3। जैसे ये 2 मकान है तो 2 मकान में 2 मकान जनगणना संख्या हुई, लेकिन भवन 1 है। 2 मकान जनगणना संख्या हुई तो तीसरे में ये भवन दूसरा रहेगा, लेकिन मकान जनगणना संख्या कितनी होगी, तीसरी होगी। मकान जनगणना संख्या कितनी होगी, तीसरी होगी। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो एक आवासीय विद्यालय आपको मिल जाता है। आवासीय विद्यालय आपको मिल जाता है, आप इस पे बाहर गेट पे मकान जनगणना संख्या डाल देंगे। अभी इसके पहले मकान जनगणना संख्या कितनी डाली थी, 4। तो आप इसमें कितनी डालेंगे, मकान जनगणना संख्या 5। मकान जनगणना संख्या 5 डालेंगे। लेकिन आवासीय विद्यालय तो आप अंदर एंट्री करेंगे और देखेंगे कि इसमें एक आवासीय बना हुआ है और एक प्रधानाचार्य का आवास बना हुआ है, यानी 2 मकान बने हुए हैं। तो आप बाहर गेट पे क्या इंटर करेंगे, देखेंगे बाहर गेट पे क्या इंटर करेंगे, 7 और 8, जो कि इसके पहले 6 इंटर कर चुके हैं ना, 6 नंबर डाल चुके हैं मकान जनगणना संख्या। तो अब इसमें क्या डालेंगे, 0007 और 0008, यानी 0007 00008। तो ये हो जाएगा आवासीय विद्यालय की जनगणना, भवन जनगणना संख्या और मकान जनगणना संख्या। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि आपने पूरे क्षेत्र में जनगणना कर ली, पूरे क्षेत्र में जनगणना कर ली, जनगणना कंप्लीट हो गई। लेकिन फिर भ्रमण किया तो 1 महीने बाद एक नया मकान बनके तैयार हो गया।
एक नया मकान बनके तैयार हो गया, जो कि ये एरिया खाली पड़ा था और ये मकान नया बनके तैयार हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप इस एरिया की जनगणना तो कर चुके हैं, तो अब आप उस एरिया की मकान जनगणना संख्या नंबर डालेंगे। मकान जनगणना संख्या नंबर डालेंगे। बगल वाले में नंबर क्या पड़ा है, भवन नंबर क्या पड़ा हुआ है, 10। बगल वाले में, उसके पड़ोस वाले में भवन संख्या 10 पड़ी है, तो आप इसको भवन संख्या 10/1 दे देंगे, 10/1 दे देंगे। लेकिन मकान जनगणना संख्या 1 नहीं देंगे। मकान जनगणना संख्या कौन सी देंगे, जो आपने लास्ट में कंप्लीट कर दी थी। यानी मान लेते हैं कि 150 पे मकान जनगणना संख्या खत्म हुई, तो यहां पे कितना देंगे, 0151। मकान जनगणना संख्या इसकी कितनी होगी, 0151। लेकिन भवन जनगणना संख्या क्या होगी, ये 10 है तो ये 10/1। अब ये 10 है तो इनकी प्रॉपर्टी ये नहीं हो जाएगी, ये 10 है, ये 10/1 है, ये प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि इसकी मकान भवन जनगणना संख्या नंबर अलग है, ये 10/1 है, और इसका मुखिया भी अलग होगा। और यदि रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, अभी कंप्लीट हुआ है, तो मुखिया का नाम भी अभी इंटर नहीं कर पाएंगे अगर नहीं मिलता है कोई। लेकिन मकान बन चुका है, तो आप भवन संख्या तो देंगे 10/1, लेकिन मकान जनगणना संख्या क्या देंगे, जो आपने लास्ट में कंप्लीट की थी कि 150 घर हो गए थे, तो अब 151वां ये घर ये बन के तैयार हो गया है, तो इसको आप क्या देंगे, 0151। तो इसको ये नंबर देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी मेरे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें लगभग पॉइंट सारे कंप्लीट कर दिए कि किराएदार अगर रह रहे हैं तो वो अपनी डिटेल अलग से देंगे, मकान मालिक को अपनी डिटेल नहीं देनी है, और आपको मकान मालिक से भी किराएदार के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जानकारी नहीं लेनी है। तो मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट आप ज़रूर करिए कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।